जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में करवा चौथ का सुहागिन महिलाओं के लिए कितना महत्व है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। रात के समय चांद को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार करके सजती हैं, संवरती हैं और रात में चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा करके चांद को जल देकर और अपने पति का मुख छलनी से देखकर अपना व्रत खोलती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को बुधवार को पड़ रहा है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और उनके लिए व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और फिर रात में चंद्रमा की पूजा करके पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। बात करें इसके शुभ मुहूर्त की तो करवा चौथ की तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रात्रि 9:30 से शुरू हो जाएगी। वहीं 1 नवंबर को चंद्र दर्शन के बाद रात 9:10 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा के शुभ समय की बात करें तो इसका शुभ समय 1 नवंबर शाम 5:54 से लेकर 7:02 तक रहेगा और चंद्र उदय का समय 1 नवंबर रात 8:26 तक रहेगा। आइए अब करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। आज मैं चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को ही अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लेती है। पर जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व के प्रभाव से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी ही सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। जय श्री गणेश, जय करवा माता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।